आज हम लोग जानेंगे अपने स्टाइल में पंचवर्षीय योजना। एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको ज़िंदगी में कभी भी पंचवर्षीय योजना के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह जो है प्रत्येक एग्ज़ाम में अनिवार्य है। हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, इसलिए हम लोगों को इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। दोस्तों आप हमारे कम सब्सक्राइबर को देखकर ये मत अंदाज़ा लगाइएगा कि इसके अंदर कुछ है या नहीं। दोस्तों मैं ऑफलाइन संस्था में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे लगभग 1500 स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक दोस्तों, स्टार्ट पहले हमें यह जान लेना होगा कि पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले योजना आयोग था, जिसका स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को दिल्ली में। ठीक, जो कि अभी के समय में नीति आयोग बन चुका है। कब बना था? 1 जनवरी 2015, यानी कि योजना आयोग को ही अभी क्या बना दिया गया है? नीति आयोग। ठीक, सारे पंचवर्षीय योजना को याद करने से अच्छा है कि हम योजना अवकाश को याद कर ले कि कब से कब तक योजना अवकाश था। ठीक, 3 योजना अवकाश हमको याद करना है, इसी से हमें यह पता चल जाएगा। उन सभी को याद करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए 1966 से 1969 था पहला योजना अवकाश, उसके बाद 1978 से 1980 था और 1990 से 1992। इन तीनों को अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर इसमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं, बढ़िया से आप भी इसको याद कर लीजिएगा इन तीनों को, यानी योजना अवकाश कब से कब तक हुई थी। पहला जो पंचवर्षीय योजना था वह उसका समय अवधि कब से कब तक था? 1951 से 1956, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। देखिए दोस्तों, ये 3 जो है, ये 4 नंबर तक, यानी कि पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना तक हम लोग एक साथ समझेंगे। ठीक, एक दूसरे से रिलेट करके, ताकि हमें याद रहे और हम कभी भूल ना पाए। ठीक, देखिए सबसे पहले 1951 से 1956 में पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, क्योंकि उस समय हमारा पूरा सारा धन लूट करके कौन ले गया था? अंग्रेज। तो उसके लिए हमें कृषि का विकास करना बहुत ही ज़रूरी था, ताकि हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाए। ठीक, और दूसरा पंचवर्षीय योजना था 1956 से 1961, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जो कि पीसी महालनोबिस एक व्यक्ति थे जिसके नाम पर यह महालनोबिस मॉडल आधारित था। और इसका जो केंद्रीय बिंदु था, यानी मुख्य बिंदु कौन सा था? इसका मुख्य बिंदु था भारी उद्योग, यानी कि कृषि जब हो गया तो उद्योग में बढ़ावा देना चाहते थे, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग। चलिए अब तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसका समय अवधि था 1961 से 1966, जो कि सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस इन तीनों के मॉडल पर आधारित था। ठीक, जिसमें जब देखिए अब जब हम लोग कृषि भी कर लेंगे और उद्योग भी अच्छा खासा होने लगे तो हम लोग सोचेंगे कि अब हम लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं, यानी कि खुद पर निर्भरता रखते हैं। ठीक, तो इसलिए तीसरा जो था पंचवर्षीय योजना, उसका जो मुख्य बिंदु था उसको आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था के लिए था, यानी कि यह इसका केंद्रीय बिंदु क्या था? आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था, खुद का अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, खुद पर निर्भर होना। चलिए दोस्तों देखते हैं 1969 से 1974 तक। ठीक, ये वाला जो था यह किसी भी मॉडल पर आधारित नहीं था, और इसका काम क्या था कि स्थिरता और आत्मनिर्भरता, यानी जब तक भारत में सबसे पहले क्या पहला जो था उसमें कृषि हुआ, उसके बाद उद्योग भी हुआ, तो हम लोग आत्मनिर्भरता किए, और आत्मनिर्भरता के साथ साथ हमें स्थिरता न थी, कभी आत्मनिर्भर होते थे और कभी आत्मनिर्भर नहीं होते थे, इसलिए इसमें स्थिरता की ज़रूरत थी, जो कि चौथे पंचवर्षीय योजना में टारगेट लिया गया। ठीक, अब देखते हैं पांचवा पंचवर्षीय योजना। ये सिर्फ 4 वर्ष का था, सिर्फ एक पंचवर्षीय योजना जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, वह 4 वर्षों का था, 1974 से 1978, जिसका मॉडल किस पर आधारित था? डीपी धर। पंचवर्षीय योजना यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? डीपी धर मॉडल पर। तो इसका उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? निर्धनता को खत्म करना, निर्धनता को खत्म करना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं छठा जो समय अवधि था 1980 से 1985, जिसका मुख्य काम था आगत और निर्गत, यानी इनपुट आउटपुट, आगत और निर्गत, इसके बारे में, यानी यह इस मॉडल पर आधारित था, आगत और निर्गत मॉडल पर। चलिए इसका केंद्रीय बिंदु था गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन। जो केंद्रीय बिंदु इसका कौन सा था? गरीबी निवारण और रोजगार सृजन का। अब है 7वां क्वेश्चन,
अब है हमारा 7वां पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 1990 तक आया था, जिसका कोई मॉडल नहीं था और इसका काम था ये रोजगार निवारण और रोजगार सृजन का ही काम था इसका भी। चलिए, जो अब 8वां पंचवर्षीय योजना है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो 1992 से 1997 तक चला था और यह डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। कहाँ पर, किस पर, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन का विकास करना, यानी मानवों में विकास लाना, यानी मानव संसाधन का विकास करना, यानी मानव के अंदर विकास को जगाना। चलिए, अगला है 1997 से 2002 तक। यह था आगत निर्गत मॉडल, यानी इनपुट आउटपुट पर। ये जो छठा और 9वां ये दोनों कौन सा, आगत और निर्गत मॉडल पर। सामाजिक न्याय और समानता के साथ साथ आर्थिक विकास। ठीक, तो अब अगला है तो 10वां हमारा पंचवर्षीय योजना था 2002 से 2007 तक, जिसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ साथ आर्थिक विकास करना। और ये 2007 से 2012 जो कि हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, यानी समावेशी का विकास मतलब हर चीज़ में विकास, सभी चीज़ों में विकास करना। अब ये हमारा 12वां जो था, 12वां पंचवर्षीय योजना, यह 2012 में शुरू हुआ था। इसको याद करना तो बहुत ही आसान है। 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।